तो अभी हमने लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल दोनों का पे ऑफ डायग्राफ समझा था, डायग्राम। और अभी हम क्या समझेंगे, शॉर्ट पुट और लॉन्ग पुट, उसके डायग्राम कैसे दिखते हैं। डायग्राम का पे ऑफ का मतलब है कि एक्चुअली में आपको, अगर आपका व्यू जानना हो तो आप खाली एक चार्ट को देख के आपका जो व्यू है पूरा प्रेजेंट कर सकते हो कि आपका व्यू कैसा रहेगा मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए आपने कोई जो पुट है उसको शॉर्ट किया, तो अभी आपने पुट को शॉर्ट किया, इसका मतलब आपका व्यू क्या है। आपका व्यू है कि जो मार्केट है वो नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका व्यू है कि वो जो मार्केट है वो यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि पुट बायर का क्या व्यू होगा, अगर आपने पुट शॉर्ट किया है तो किसी ने तो पुट लॉन्ग किया होगा। तो जिसने पुट लॉन्ग किया उसका व्यू होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और आपका व्यू क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर समझिए मार्केट ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए ये मार्केट 5200 पे, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये जीरो है, जीरो के ऊपर ये पूरा प्लस है, और इसके ऊपर पूरा माइनस है। ये मतलब -1000, -2000, -3000, देख रहे हो। तो अगर समझिए 5200 पे मार्केट है, और मार्केट 5200 से 5400, 500, 600, 700, 800, 900 ऊपर किधर भी जाए, आपको क्या बोला था कि अगर आपका व्यू सही हुआ, अगर आपने पुट शॉर्ट किया है मतलब आपका व्यू तेजी का है, कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश। पुट शॉर्ट किया मतलब आपका व्यू है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पुट किसी से किसी को शॉर्ट किया है, मतलब किसी ने लॉन्ग किया होगा। तो उसका व्यू क्या है, उसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, और आपका व्यू क्या है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा नीचे मतलब कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि आपका व्यू बुलिश है। तो देखिए मार्केट 5200 से 5400, स्टॉक 5500, 600, 700, कितना भी ऊपर जाए, आपका जो प्रॉफिट है ना, ये देखिए ये जीरो के ऊपर का प्लस वाला पॉइंट है और जीरो के नीचे सब माइनस है। देखो मार्केट कितना भी ऊपर जाए, आपको जो प्रॉफिट है वो देख रहे हो, ग्रीन लाइन। ये देखो 3500 के ऊपर हो ही नहीं रहा है, कितना भी ऊपर जाए 3500 के ऊपर आपका प्रॉफिट जा ही नहीं रहा है। तो आपका प्रॉफिट, आपको क्या बताया था कि जब आप पुट शॉर्ट करोगे या कॉल शॉर्ट करोगे, आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा टू द प्रीमियम रिसीव्ड। ये प्रीमियम रिसीव हुआ है आपको 3500, उतना ही प्रॉफिट है। और अगर आपका व्यू, अगर आपने पुट को शॉर्ट किया है और मार्केट नीचे चले गया आपके अगेंस्ट, आपने बोला था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा और नीचे गया, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड। वो देखिए, ये देख रहे हो जैसे 5200 के नीचे गया है, देखो आपका लॉस देखो, ये लाइन देख रहे हो बढ़ते ही जा रही है। ये देख रहे हो ये बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये गैप कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये गैप देखो धीरे 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 बढ़ते ही जा रहा है। मतलब पहले 1000 था, 2000 हुआ, फिर 3000 हुआ, फिर 4000 हुआ, फिर 5000 हुआ, फिर 6000 हुआ, 7000 हुआ। क्यों? क्योंकि 5000 के नीचे जा रहा है मार्केट। तो जितना नीचे जाएगा आपको उतना लॉस होगा पुट सेलर को, क्योंकि पुट सेलर का व्यू था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक्चुअली डायग्राम है कि आपको एक डायग्राम को देख के कैसे इजीली समझ जाएगा। अभी पुट जो बायर है उसका हम ग्राफ समझते हैं। पुट जो बायर है उसका व्यू क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये देखिए, ये ये जो लाइन है ये जीरो लाइन है, ठीक है, ये जीरो जीरो का लाइन है। और इसके ऊपर सब प्लस है, मतलब +100, +200, +400, ये प्लस का वैल्यू है। और ये -100, -200, -300, ये वैल्यू है जीरो के नीचे का। तो अभी देखिए ये मार्केट है 5500 पे, और अगर मार्केट नीचे गया, आपका व्यू क्या था, आप पुट बायर थे, आपका व्यू क्या था, मार्केट नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो देखो आपका प्रॉफिट देखो, 1, 2, 3, देख रहे हो कैसे ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आपका प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। पहले 100 था, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 600 हुआ। जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। ओके। और अगर मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट, आपके साथ में नहीं गया, मतलब आपने बोला था कि नीचे जाएगा और नीचे नहीं गया, और 5400 से 5500, 600, 700, 800, 900, 1000 ऊपर कितना भी गया, तो यहाँ पे देखो आपका जो लॉस है ना वो लिमिटेड है टू द प्रीमियम पेड। ये आपका प्रीमियम पे किया हुआ था आपने, कुछ इतना प्रीमियम था। ये प्रीमियम जो पे किया ना आपने, 2000 रुपीज, यही आपका लॉस है। और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, देखो। तो जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट पुट ऑप्शन को, जो पुट ऑप्शन बायर है उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। उसी के अगेंस्ट देखो मार्केट नीचे जा रहा है तो इसको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसका अनलिमिटेड लॉस, इसका लिमिटेड लॉस, इसका लिमिटेड प्रॉफिट। देख रहे हो, पुट ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन सेलर, ये दोनों का पे ऑफ ग्राफ मैंने आपको समझा है। तो अभी अभी हम ये सब चारों को मिक्स करते कि लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, चारों को मिक्स कर रहे, तो देखिए
जहां पे भी आप लॉन्ग कर रहे हो, देखो आपने लॉन्ग कॉल किया मतलब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर गया तो देखो फिर आपको प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है ना, ये पे ऑफ ग्राफ आपका अनलिमिटेड ऊपर जा रहा है, देख रहे हो, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। और अगर आपका व्यू नहीं नहीं सही गया, मतलब आपने अगर पुट लॉन्ग जो कॉल है उसको बाई किया था और आपका मार्केट नीचे आ गया, देखो ये स्ट्राइक से नीचे आ गया, तो आपका लॉस जो है वो ये लिमिटेड है। ये जो लॉस देख रहे हो ये आपका लिमिटेड लॉस है, ये लिमिटेड लॉस है, क्योंकि ये आपका प्रीमियम आपने 300 रुपीज ही पे किया है यहाँ पे, तो 300 तक ही आपका लॉस होगा। लेकिन ऊपर कितना भी जाए आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड है। वैसे ही शॉर्ट का देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग कॉल वाले को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन देखिए शॉर्ट कॉल वाले को मार्केट ऊपर जा रहा है तो देखो अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। और अगर मार्केट लॉन्ग कॉल वाले का उसका व्यू था कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया तो देखो कैसे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट कॉलर को देखो अनलिमिटेड लॉस हो रहा है ये। और जैसे अगर समझिए कि लॉन्ग कॉल का व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे आ गया, तो उसका लॉस लिमिटेड है, इसका प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट हो रहा है, इसको कितना हो रहा है, लिमिटेड प्रॉफिट। इसका लिमिटेड प्रॉफिट, इसका लिमिटेड लॉस, इसका लिमिटेड प्रॉफिट, इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसका अनलिमिटेड लॉस। ये एक्चुअली यही ग्राफ बता रहा है कि हमको एक ग्राफ देख के पूरा पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। अभी ये देखिए, शॉर्ट पुट का मतलब है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है, देखो 5,400, 600, 800, 900, कितना भी ऊपर जाए कितना भी ऊपर जाए, ये जो प्रॉफिट है ये कैप्ड है, लिमिटेड प्रॉफिट होगा। और अगर समझिए इसका व्यू गलत निकल गया कि मार्केट नीचे आ गया, तो इसका लॉस देखो अनलिमिटेड लॉस है, देख रहे हो ये अनलिमिटेड लॉस है। तो इसका लिमिटेड प्रॉफिट, इसका लिमिटेड लॉस, और इसका अनलिमिटेड लॉस, इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट। पुट ऑप्शन बायर देखो, जितना मार्केट नीचे जा रहा है ये इसकी स्ट्राइक प्राइस से, उतना उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होते जा रहा है। इसका प्रॉफिट हो रहा है और इसका अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, और इसको यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट था ये कहाँ से आया, ये इसके पास से आया। तो एक्चुअली में ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यही पूरा गेम है, और यही पूरा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन यही जो है वो बेसिक है। और कैसे कैसे ये एक का प्रॉफिट एक का लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट एक का, मैक्सिमम लॉस एक का, लिमिटेड प्रॉफिट एक का, लिमिटेड लॉस एक का, लिमिटेड प्रॉफिट एक का। तो ये लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट का पूरा मैंने पे ऑफ आपको समझाया। और अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक और डिस्कस करूंगा बाय द नेम ऑफ ब्रेक इवन, कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ऑप्शंस में। आप जब भी कॉल ऑप्शन बाय करोगे या आप पुट ऑप्शन बाय करो, तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे अगर आपका स्टॉक प्राइस आ गया, तो वहां पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, तो समझिए रिलायंस अभी 1220 के आसपास चल रहा है, 1220 के आसपास रिलायंस का स्टॉक चल रहा है, और आपने क्या किया, 1150 का पुट ऑप्शन बाय किया। अभी आपका व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपको जो प्रॉफिट है ना वो कहां से चालू चालू होगा पता है, 1138 के नीचे। अगर मार्केट 1138 के नीचे कहीं पे बंद होता है वो एक्सपायरी तक, तो आपको उतना प्रॉफिट होगा, देख रहे हो। अभी 1138 पे मैं लाता हूँ, चलिए 1138.60, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ये जो देख रहे हो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर एक्सपायरी, अगर समझिए कि पूरा मार्केट एक्सपायर हो गया, मार्केट पूरा एक्सपायर हो गया, मतलब कि एक्सपायरी डेट आ गई, एक महीना हो गया, और मार्केट ने क्या किया पता है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस था ना 1150, उसी के उसके नीचे क्लोज हुआ, थोड़ा उसके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन आपको प्रॉफिट देखो कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो ब्रेक इवन पॉइंट था। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, 1138। वो कैसे कैलकुलेट होगा पता है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपने कितना, आपने 1150 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी, 1150 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, मतलब मार्केट 1150 के नीचे जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कहां से स्टार्ट होगा, आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर हो मतलब आपने पैसा दिया है, तो आपने प्रीमियम पे किया है। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको जो पैसा दिया है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए आपने कुछ पैसा पहले पे किया था ना, प्रीमियम पे किया था, तो वो प्रीमियम को तो कम करना पड़ेगा ना आपके प्रॉफिट से। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है पता है, 1150 आपका स्ट्राइक प्राइस है, उसमें से आपने प्रीमियम कितना पे किया उसको माइनस कर देना है, पुट ऑप्शन बाइंग के केस में। तो पुट ऑप्शन बाई आपने किया है 1150 का, रिलायंस का स्टॉक 1220 के आसपास चल रहा है, ओके। और अभी उसमें से आपने कितना कितना प्रीमियम पे किया, 11 रुपया, देख रहे हो। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे तो आपको एज अ बायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा।
एज अ टोकन अमाउंट। आप फ्लैट बुक करने गए तो टोकन देना पड़ता है, वैसे ही आपको अगर लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी को तो बाय करना है ना किससे, तो उसको टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो टोकन अमाउंट क्या है, ये 11.4 रुपीज का प्रीमियम। तो 11.4 रुपीज को उसमें से माइनस करोगे तो आपको ब्रेक इवन मिलेगा। देखिए 1138, 1150 माइनस 11.4 जो प्रीमियम है, वो माइनस किया तो आपको एक एक नंबर मिला, एक पॉइंट आया, एक प्राइस आया 1138। तो ये लेवल के नीचे जब तक रिलायंस है, या फिर जब तक रिलायंस यही लेवल के आसपास ट्रेड करे एक्सपायरी पे, तो आपको वो पॉइंट होगा जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और इसके नीचे जाएगा तो आपको एक्चुअली में कोई प्रॉफिट दिखेगा। ये देखिए एक्सपायरी डेट पे मैंने 1138.60 पे क्लोज किया, मार्केट को 60 टका नीचे क्लोज किया, लेकिन आपको प्रॉफिट देखिए कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। और अगर इसके नीचे जाएगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा, देखो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ये देखिए और नीचे गया तो 6,000 हुआ, और नीचे गया तो 9,000 हुआ, और नीचे गया तो देखो 12,000 हुआ, और नीचे गया तो 14,000 हुआ, 15,000 हुआ। देख रहे हो? तो ये जो पॉइंट है ना ब्रेक इवन पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट है कि एक्सपायरी के दिन तक अगर वही प्राइस रहा तो वो ऐसा प्राइस होगा जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। ये देखिए 1138, 1138 प्राइस आ गया। ये कैसा आया मैंने आपको बताया, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। तो 1150 स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। आपने 1150 का स्ट्राइक प्राइस को पे वो किया है, बाई किया है, उसमें से आपने लेकिन 11 रुपीज प्रीमियम दिया ना आपके जेब से। तो जब नीचे जाएगा मार्केट तो आपको उतना आपके प्रॉफिट में से माइनस भी तो करना पड़ेगा वो अमाउंट को। तो 1150 माइनस 11.4, 1138। तो अगर एक्सपायरी तक, सिंपल मैं समझा रहा हूँ कि अगर एक्सपायरी तक 1138, एक्सपायरी तक मतलब 28 दिसंबर की एक्सपायरी है, 28 दिसंबर की एक्सपायरी है। अगर 28 दिसंबर तक मार्केट 1138 पे ही रहा, रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1138 पे रहा, तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ओके, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। देखिए 1138.60 पे मैं ला देता हूँ उसको, 1138.60। ये देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट है। एक सेकंड, 1138.60, ये देख रहे हो? इसको मैं जूम आउट शायद नहीं कर पाऊंगा, हाँ। ये देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट है कि जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा एक्सपायरी डे पे। कि अगर एक्सपायरी पे उसके नीचे वो प्राइस तक तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उसके ऊपर कहीं पे हो गया एक्सपायर तो भी आपको पूरा लॉस है, तो भी प्रीमियम पूरा जाएगा आपका। समझिए 1163 पे क्लोज हो गया, मतलब आपका जो प्राइस है वो 1150 के नीचे नहीं क्लोज हुआ, तो भी आपको लॉस होगा, तो भी लॉस है। देखो उसके ऊपर किधर भी क्लोज हो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपने बोला था मार्केट नीचे जाएगा, रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं गया। बट आपकी स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी, 1150, तो 1150 के तो नीचे गया वो। देखिए 1150 कहाँ पे है, ये 1150 पे आया, आपकी स्ट्राइक प्राइस पे आया, फिर भी आपको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतना प्रीमियम तो आपने दिया था ना, आपके जेब से वो प्रीमियम पे किया था। तो वो अमाउंट भी जब तक लेस नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना। ये देखिए 1150, 1140 तक भी आपको लॉस है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेक इवन ही वो पॉइंट है, कि वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से आपको प्रॉफिट एक्चुअली स्टार्ट होगा। क्यों पता है? क्योंकि ये तो स्ट्राइक प्राइस है आपकी, 1150 तो आपकी स्ट्राइक प्राइस है, माइनस ये 11 रुपया जो दिया आपके जेब से, वो भी तो जाएगा ना। तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ब्रेक इवन पे लाने के लिए, कि ऐसा कौन सी जगह होगी कि जहां से मेरे को प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो ये 1150 जो है उसमें से 11.4 का प्रीमियम, अभी ये प्रीमियम मैंने दिया है ना आपको, ऑप्शन बायर ने प्रीमियम दिया है, तो ये प्रीमियम जो है उसको माइनस करना पड़ेगा उतने पॉइंट को। तो ये पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा, तो वो कैसे माइनस करोगे? आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको उतने पॉइंट्स। तो 11.4 माइनस करोगे तो आपको आएगा 1138। तो 1138 के नीचे जाएगा ना अगर रिलायंस, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ये देखिए 1138 पे मार्केट है एक्सपायरी में, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन सिंपली वो जगह है जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा एक्सपायरी तक। अगर एक्सपायरी आ गई, अगर 26 दिसंबर आज आ गया, अगर आज 26 दिसंबर है, और अगर मार्केट में रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1138 पे है, मतलब आपकी स्ट्राइक प्राइस के नीचे है, देख रहे हो 1150 के नीचे। एक्चुअली ये इन द मनी है स्ट्राइक, लेकिन क्योंकि वो आपकी एक्सपायरी आ गई है और ब्रेक इवन पे है वो, ब्रेक इवन मतलब आपने 1150 की तो स्ट्राइक प्राइस बाई की थी, लेकिन उसके लिए प्रीमियम पे किया था। तो ये प्रीमियम को जब आप माइनस करोगे आपकी बाइंग प्राइस से, तो एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट तक मार्केट जब तक नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट 1138 है।
अभी देखो 1138 के नीचे जाऊंगा ना तो मुझे ये प्रॉफिट दिखाना चालू होगा, देखिए 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो। तो आप सिंपली समझिए ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके नीचे अगर मार्केट एक्सपायरी पे बंद होगा तो ही प्रॉफिट होगा आपको, नहीं तो आपको लॉस होगा। तो वो ब्रेक इवन आपको याद रखना है। तो ये कॉल ऑप्शन में तो आपको माइनस करना ही है। देखिए 1150 माइनस हमने ये 11.4 किया ना, प्रीमियम का जो ऑप्शन का प्रीमियम है, तो हमको 1138 ब्रेक इवन मिला। अभी अगर आपने समझो कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो आपका क्या होता। अगर समझिए यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आपका ब्रेक इवन क्या होता। कॉल ऑप्शन बाय किया मतलब आपका व्यू बुलिश है। तो वो कौन सी प्राइस होगी जिस जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा एक्सपायरी के दिन तक। तो आपने 1300 का स्ट्राइक प्राइस बाई किया है, प्लस कितना प्रीमियम दिया है आपने 10.45। तो ये प्रीमियम दिया है तो वो ये प्रीमियम को भी ऐड कर लो उसके अंदर, क्योंकि उतना तो उसके ऊपर जाएगा फिर ही तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि तब तक तो भाई घर का पैसा है। 1310। तो कॉल ऑप्शन में आपने प्लस किया है, ये पुट ऑप्शन में आपने माइनस किया था ब्रेक इवन पे आने के लिए। 1310 पे ला दो चलो। 1345.90। 1345.90 ना, नहीं 1310 है। 1310। 1310। देखिए एक्सपायरी, एक्सपायरी लाया 1310 पे। देखो 26 दिसंबर पे मार्केट 1310 पे है। आपको देखो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। और अगर उसके ऊपर जाएगा ना तो ही आपको प्रॉफिट होगा। देखो 1310 के ऊपर गया ना तो आपको देखो 2000, 6000, 8000, 10,000, 12,000 तो प्रॉफिट होगा एक्सपायरी डे पे। तो ये एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि वो पॉइंट जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, वो पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए ये सेंसिबल पे अगर आप देखोगे, देखिए इफ द स्टॉक एक्सपायर्स एट दिस प्राइस, मतलब आपने 1300 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और रिलायंस का भाव 1200 पे है। आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाई की है क्योंकि बाहर है अभी वो स्ट्राइक प्राइस और अभी तक एक्सपायरी आई नहीं है। और एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि भाई वहां पे अगर मार्केट ने यही प्राइस पे अगर क्लोज दे दिया, यही प्राइस पे अगर क्लोज दे दिया तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो वो कौन सा प्राइस होगा। इफ द स्टॉक प्राइस एक्सपायर्स एट दिस प्राइस 1310, दिस स्ट्रेटेजी विल मेक नीदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा ये प्राइस पे, वो होगा 1310। ये कैसे आया। ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम 1300 प्लस 10.45, 1310। मतलब 7% इधर से ऊपर गया मार्केट एक्सपायरी तक, उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझाया और मैंने आपको पे ऑफ ग्राफ समझाया ये टॉपिक में, और लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट के मैंने आपको पे ऑफ ग्राफ समझाया। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।